हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक 21 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट विशाल सुरवे के अपहरण को 22 दिन हो गए थे। आखिरकार फिरौती लेने के बाद अपहरणकर्ताओं ने उस जगह का नाम बता दिया था जहां पर वो विशाल को छोड़ने वाले थे। देखते हैं इस केस का तीसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। कब लौटाओगे मेरा बच्चा? कल पुणे आ जा। पुणे में गाड़गे हिल्स है, वहां पे तुझे एक टूटा फूटा खंडर मिलेगा। तू उस खंडर को जिंदगी भर नहीं भूलेगा सुरवे। लेकिन सुन, हमने फिरौती में सिर्फ 2,99,90,000 लिए हैं। और हाँ, तेरे वो वर्दी वाले दोस्तों से बोल कि पुणे आने की तकलीफ ना करें। इस जन्म में तो वो हमें ढूंढने से रहे। बाप हैं उनके। एक बहुत लंबे चूहे बिल्ली के खेल के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच और विशाल के पिता प्रकाश सुरवे को विशाल मिलने वाला था, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं थी कि विशाल उन्हें किस हाल में मिलेगा। दूसरे दिन सुबह जब पुणे पुलिस की टीम गाड़गे हिल पहुंची, तब यह केस अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गया। विशाल, 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 विशाल बेटा, बेटा उठो, उठो, उठो बेटा। बेटा, हम पुणे पुलिस से हैं, तुम्हें बचाने आए हैं। मुझे मरना नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मरना नहीं है, मुझे मत मारो। विशाल, कोई नहीं मार रहा है तुमको बेटा। प्लीज प्लीज बेटा, नहीं। बेटा सब ठीक है। विशाल बेटा, मुंबई में तुम्हारे माँ बाप प्रकाश और रेखा सुरवे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भरोसा करो हम पर। हाँ? प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत लगे। प्लीज मत मारो। ये वही नोट है जो बतौर फिरौती दिए गए थे। ये देखो। शायद इसीलिए उन किडनैपर्स ने वो बात कही थी कि उनके पास 2,99,90,000 है। हमने फिरौती में सिर्फ 2,99,90,000 लिए हैं। देखिए, आपका लड़का कोई इमीडिएट डेंजर में नहीं है। फिजिकल पैरामीटर सब नॉर्मल है, लेकिन साइकोलॉजिकली उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर, हम विशाल से कब बात कर सकते हैं? अरे अभी कौन सा बात बाकी रह गया करने को? उन लोगों को पैसा मांगता था, मेरे को मेरा लड़का मांगता था, मिल गया ना, हो गया। अब बस बस कीजिए, बस। पेशेंट को आराम करने दीजिए। देखिए, उसके साथ कुछ भयानक हुआ है। देखिए, उस सब को याद करवाना इमीडिएटली अनएडवाइजेबल है। बिल्कुल, वही मैं भी बोल रहा हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं उसको कुछ याद करवाने वराने। मैं तो अभी विशाल और रेखा को लेकर कहीं बाहर जाने वाला हूँ थोड़े दिन के लिए, बल्कि
शायद हमेशा के लिए। प्रकाश जी, क्या किडनैपर ने आपसे ये कहा था कि वो विशाल को कोई तकलीफ नहीं देंगे? कहने को तो आप लोगों ने भी बहुत कुछ कहा था, उन लोगों ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन आप लोगों के कहने सुनने के चक्कर में देखिए क्या हाल हो गया मेरे बेटे का, मेरी बीवी का, मेरा। कह दिया ना सर आपको, अभी क्या पैर पकड़ूं आपके? नहीं करना किसी के लिए केस हमें। उन लोगों ने बहुत ही प्लानिंग से, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही डेयरिंग के साथ वो किया है जो वो करना चाहते थे। ये आपका हारा हुआ ईगो बोल रहा है, क्योंकि आपके नाक के नीचे से वो आपको मात देगा ना, इसलिए। यहाँ आपकी सोच गलत है। सवाल मेरी ईगो का नहीं है। जरा सोचिए, वो लोग क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स। वो आपके बेटे को दोबारा जब भी मौका मिलेगा फिर से उठा सकते हैं। जब तक उनको उनकी सही जगह पर नहीं भेजा जाएगा, वो आपके लिए, समाज के लिए सर पर लटकती तलवार है। प्रकाश जी, सवाल मेरी ईगो का नहीं है। सवाल यह है कि मैं नहीं चाहता कि जो दर्द आपने सहा है कल को कोई दूसरा प्रकाश है। मैं नहीं चाहता कि जो परेशानी आपके बेटे विशाल को हुई है कल किसी दूसरे विशाल को हो। वो लोग सोसाइटी के लिए खतरा है, क्रिमिनल्स हैं, और इस वक्त खुला घूम रहे हैं एक क्राइम करने के बाद। मैं उन्हें ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता। मेरा काम है उन्हें गिरफ्तार करना। देखो प्रकाश, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। उन्हें अपना काम करने दो। उन्हें अगर विशाल से बात करना जरूरी है तो जरूरी है। मैं एडवाइस करूंगा कि अगले 24 घंटे तक पेशेंट को कोई डिस्टर्ब नहीं करें। ठीक है डॉक्टर। प्रकाश जी, आप भी चलिए। सर पुणे की पूरी कॉम्बिंग की है। सर पुणे की पूरी कॉम्बिंग की है। सारे इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड सब चेक किए हैं। सर अगर हमें कोई कुछ लीड दे सकता है इस केस में तो वो विशाल सुरवे है। कल हम उससे बात करने वाले हैं, देखते हैं वो क्या बोलता है और क्या नहीं। सरकार और मीडिया कई सवाल पूछ रही है तांबे, और उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। सर, कल से हम विशाल की क्वेश्चनिंग शुरू कर रहे हैं। ऐसा चेक पॉइंट जाल बिछाया है कि अगर फिरौती की रकम में से एक भी पैसा खर्च किया तो सबसे पहले हमें खबर मिलेगी। जिस तरह से उन्होंने किडनैपिंग हैंडल की है, पोस्ट किडनैपिंग में भी वो उतने ही माहिर रहेंगे। वो फिरौती की रकम लंबे अरसे तक खर्च नहीं करेंगे, वो इंतजार करेंगे। हम इंतजार करेंगे सर। सिर्फ इंतजार करके कुछ नहीं होगा तांबे। उन्हें इस तरह से ढूंढो कि वो अपने बिल से बाहर आ जाए, और अगर ऐसे जो है आजाद रहे तो वो सिस्टम को कुतर कुतर के खोखला बना देंगे। और एक बात ध्यान में रखना, इस वक्त विशाल सुरवे के साथ पूरा शहर शॉक में है। जब विशाल अपहरणकर्ताओं के हाथों में था तब क्राइम ब्रांच अपना एक हाथ पीठ के पीछे बंधा हुआ पा रही थी, और अब जब उन्होंने फिरौती की रकम ले ली थी, विशाल को रिहा कर दिया था और खुद गुमनामी के अंधेरे में ओझल हो गए थे, तब क्राइम ब्रांच अपने दोनों हाथ पीठ पीछे बंधे पा रही थी। क्राइम ब्रांच कैसे पकड़ पाती इन ढीठ क्रिमिनल्स को? इन्वेस्टिगेटिव टीम के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया था। एक शब्द भी नहीं निकला उसके मुंह से अब तक। एक निवाला नहीं गया मुंह में, पानी तक नहीं। मैं उसके इस सदमे को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि विशाल को किसी तरह का स्ट्रेस महसूस ना हो। प्लीज सर, आप फिर कभी आइए ना। इस वक्त विशाल एकमात्र जरिया है हमारे पास किडनैपर्स तक पहुंचने का। हर लम्हा हमारे लिए कीमती है, एक एक सेकंड। हेलो विशाल। विशाल, कैसा फील कर रहे हो? देखो विशाल, उन 22 दिन में जो तुम पर गुजरी है वो हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, महसूस जरूर कर सकते हैं। हम चाहते हैं जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया उन्हें सजा होनी चाहिए, वरना तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हें उम्र कैद होगी, दर्द की उम्र कैद, इंसल्ट की उम्र कैद। जरा सोच के हमें बता एग्जैक्टली हुआ क्या था। पता नहीं वो लोग कहाँ से आए। सब कुछ इतना जल्दी हो गया। मास्क पहने थे उन्होंने। वो 3 लोग थे? यस सर, 3 लोग थे। मैंने गाड़ी के अंदर से
चुपके से पापा को एसएमएस भेजने को ट्राई किया। इतनी तकलीफ क्यों कर रहा है? हो ना, मैं तेरे घर वाले को बता देता हूँ। ये वो सेंड और ये तेरा मोबाइल स्विच ऑफ। बहुत वॉक करके आया ना तू? ये प्रोटीन शेक पी ले। ये क्या है? जहर बोलूं तो नहीं पिएगा तू? हाँ? तो खाएगा। अभी ना इसको पी ले। हाँ पी ले पी ले। हाँ पी ले पी ले वेरी गुड। हाँ उसके बाद क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, और फिर जब मैं उठा मैं उस कमरे में था। विशाल, ये जगह कौन सी जगह है? ये है कहाँ? 4 दीवारें कहीं भी हो सकती है सर, मुझे बाहर देखने ही नहीं मिला। क्यों? तुम वहां से कभी बाहर गए नहीं? ले गए थे 2-4 बार, पर आंखों पर वो पट्टी बांधकर। क्यों बांधा मुझे? सर मैं पक्का नहीं बोल सकता, लेकिन 3-4 बार शिफ्टिंग हुई, लेकिन हर बार मैं उसी कमरे में होता। अच्छा विशाल, वो लोग गाड़ी कौन सी यूज कर रहे थे? जब वॉक करते वक्त तुम्हें उठाया तब कौन सी गाड़ी थी उनके पास, और बाकी टाइम पर कौन सी गाड़ी थी? अंदर चल, चल अंदर। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, और ऊपर से रात का समय। कोई बात नहीं विशाल, बाद में याद आए तब बता देना। अच्छा विशाल, कुल मिला के वहां कितने लोग थे? क्या हीरो? हाँ? क्या हो गई कि तेरी नींद पूरी? हाँ? अभी भूख लगी होगी ना तुझे? ले सैंडविच लाया मैं तेरे लिए, ले मस्त सैंडविच है, खा ले। हाँ? खा ले खा ले। हाँ? मुझे घर जाने दो भाई, मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? तेरी कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती भूख है, भूख मिटा ले, चुपचाप अपनी भूख मिटा ले। चल चल खा ले, तू खा ले। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं खाना ये, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं खाना ये। अबे चुपचाप हमारी बात मानेगा, जरूर घर जाएगा। अब खा, ड्रामा मत कर। मुझे नहीं खाना ये, मुझे घर भेजो। कोई है, कोई है, बचाओ मुझे, कोई है। लाउड स्पीकर लाके दूं, माइक लाके दूं, फिर भी कोई नहीं सुनेगा, इतनी दूर है हम। ट्राई करना है, चिल्ला, दिन भर चिल्ला। कैसे चिल्लाएगा? बचाओ 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 बचाओ, आ जाओ। कोई आया 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 कोई आया नहीं आया ना? मुझे बचाने कोई भी आया ना, मैं खुद रस्सी खोलकर तेरे को जाने दूंगा। देख बच्चों, हमारी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं, हमें सिर्फ पैसों से प्यार है। हमारे और पैसों के बीच में अगर आएगा तो जाएगा तो दुनिया से। विशाल, इन दोनों ने दाढ़ी रखी हुई थी, और एक तीसरा भी था, उसकी भी दाढ़ी थी। वो एक बार खाना लेकर आया था मेरे लिए। उन्होंने जो मैसेज किया प्रकाश जी को, उन्हें कैसे पता चला प्रकाश जी का फोन नंबर?
सर मैंने फ़ोन निकाल कर मैसेज टाइप करना शुरू ही किया था जब उन्होंने खींच के पूरा किया। नहीं, मुझे नहीं लगता वो लोग बाबा को जानते थे, क्योंकि उन्होंने पूछा मुझसे बाबा का नंबर क्या है। जिस पे मैसेज भेजा था वो तेरे बाप का नंबर है ना? क्यों बोलूं? क्या चाहिए तुम्हें? जाने दो मुझे प्लीज। हम तेरे फोन से अपने तरीके से पता लगा सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या? तेरी फालतू की पिटाई। बेटर यही होगा तो चुपचाप बोल दे। मैंने उन्हें बाबा का नंबर दिया। उन तीनों में से तुम्हारे बाबा को फोन किसने किया था, कुछ याद है? नो सर, वो मेरे सामने किसी को फोन वोन नहीं करते थे। ये लेटर ये उन्होंने तुमसे लिखवाया था? अब साइन मार। देख हीरो, मैं तुझे इशारा करूंगा ऐसे तो तू यहां देख के रोना धोना शुरू करेगा। एकदम दिल से करना, बोलना बचाओ बचाओ मुझे। ये लोग जैसा बोलते हो वैसा करो बाबा, पुलिस के पास मत जाओ, मेरी जान खतरे में बाबा, बचाओ बचाओ मुझे। समझा ना? चल अब नो रिहर्सल, डायरेक्ट टेक। बाबा प्लीज मुझे बचा लीजिए बाबा, ये लोग जो मांग रहे हैं इन्हें दे दो बाबा, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए बाबा, मुझे मरना नहीं है बाबा। ले बेटा, थक गया होगा ना? पी पी, छोड़ो ना, पी। छोड़ो ना मुझे, बाबा पैसे देंगे ना? हमें सिर्फ वही तो चाहिए, एक बार पैसा मिल गया तो सही सलामत घर लौटेगा। तू डर मत यार, हम लोग खून वून नहीं करेंगे तेरा, एटलीस्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे पैसे नहीं मिलते, जब पुलिस नहीं पकड़ती। डर मत। विशाल, तुम पूना के गार्ड हिल्स इलाके के खंडर में पाए गए थे, कुछ याद है वहां कैसे पहुंचे थे? नो सर, उन्होंने वो ड्रिंक जो पिलाई थी, मैं जब उठा मैं उस घर में था। मुझे सोचकर ही थकान होती, नींद आती है। वो लोग मुझे हर 4 घंटे में कुछ पिलाते रहे, पीते ही मैं सो जाता। इन दिनों में मैं इतना सोया हूँ कि तुम आराम करो। अब बस इंस्पेक्टर साहब, अब बस कीजिए ना पूछना, देख रहे ना कितनी तकलीफ हो रही है इससे बोलने में। विशाल, एक रिक्वेस्ट है, कुछ और याद आता है तो तुरंत हमें बता। तीनों किडनैपर्स की दाढ़ियां थी, जानबूझकर बढ़ाई होंगी या नकली भी हो सकती हैं। शायद इसलिए कि विशाल उन्हें पहचान ना सके और बाद में हमें उनका हुलिया बता ना सके। सर, उन्होंने विशाल को थ्रू आउट नशे में रखा था ताकि विशाल में इतनी ताकत ना बचे कि वो भाग सके, और वो इतना होश में भी नहीं रहे कि उसे बाद में याद रहे कि वो कहाँ था और किस जगह। सर, तीनों में से एक बंदा उससे कह रहा था कि उनकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। तो फिर ये स्टोरी बीच में से कहाँ आई? किडनैपर बार बार फोन करके प्रकाश से कह रहा था कि कोई पुरानी दुश्मनी है, विशाल ने उसके बच्चों को दर्द दिया है। मेरे 2 बच्चों को उनके बचपन में ऐसे घाव दिए गए और वो घाव तुम्हारे चिराग विशाल ने दिए। पूरी प्लानिंग की गई, कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी गई ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन तितर बितर हो सके। सर, मुझे लगता है कि एक रेगुलर आर्म किडनैपिंग थी, कोई पिछली बैक स्टोरी नहीं थी।
उन्हें फिरौती चाहिए थी और उन्होंने बड़ी चालाकी से ले ली। हमें विशाल से एक भी ऐसी लीड नहीं मिली है कि हम उन तक पहुंच सके। सर लगता है विशाल अभी तक नशे में और शौक में भी। विशाल ने कुछ बताया? कौन थे वो लोग? क्यों कर रहे थे ये सब? मेरे को नहीं लगता है इससे कोई काम की बात पता चली उन्हें। पर सच कहूँ रेखा, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उनको पकड़वाने में। पर पुलिस ने भी कर कुरा के क्या किया? कुछ किया क्या? नहीं ना। फिर हम लोग को अपना विशाल मिल गया बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्राइम ब्रांच के सामने सच्चाई ये थी कि विशाल की याददाश्त ही उन्हें किडनैपर्स तक पहुंचा सकती थी। विशाल का बयान एक तरीके से पत्थर की लकीर थी। विशाल ने कहा था कि अपहरण में 3 लोग शामिल थे, लेकिन उनका हुलिया सिर्फ विशाल ही बता सकता था अगर उसे याद आता तो। पर फिलहाल विशाल काफी गहरे शौक में था। सवाल यह उठ रहा था कि क्या किडनैपर्स ने कोई मास्टर स्ट्रोक खेला था जो पुलिस को इस केस की गहरी और शॉकिंग सच्चाई तक पहुंचने से रोक रहा था। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। आप नहीं समझेंगे मैंने क्या भुगता है। मैं इतना समझता हूं कि जो तुमने भुगता है वो किसी दूसरे विशाल को नहीं भुगतना चाहिए। वो तीनों दाढ़ी वाले किडनैपर्स, जैसा कि तुमने हमें डिस्क्राइब किया, बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल्स हैं। और डर की बात यह है कि वो आजाद घूम रहे हैं, फिर से स्ट्राइक कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी। विशाल, हम हमारे स्केच आर्टिस्ट को बुलाएंगे। तुम्हें उन तीनों की डिस्क्रिप्शन उसे देनी होगी। मैंने बताया तो सही आपको, उन तीनों की दाढ़ियां थी। लेकिन विशाल, सभी दाढ़ी वाले एक जैसे तो नहीं होते हैं ना। उस दवा के असर में सब कुछ सेम दिखता है सर। और वैसे भी मैंने सिर्फ 2 लोगों को ज्यादा देखा, वो तीसरा तो बस 1-2 बार ही आया था। हमारी जो रीडिंग है वो ये कहती है कि वो दोनों ज्यादातर तुम्हारे साथ थे, और वो तीसरा दाढ़ी वाला गाड़ियों में घूमता घूमता तुम्हारे बाबा को कॉल कर रहा था, अलग अलग जगह से। बस विशाल, अगर इसमें से एक भी हमारे हाथ लग जाए ना, तो बाकी 2 तक हम तुरंत पहुंच सकते हैं। विशाल, उनकी कोई भी बात याद है तुम्हें? कोई बात की होगी, किसी का नाम लिया होगा, कोई जगह मेंशन की होगी, कुछ भी? सर वो जगह जहाँ से मुझे यहाँ लाया गया। हाँ, गाडगे हिल्स, पुणे। विशाल, उठो। मुझे याद नहीं सर मैं वहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन मुझे इतना याद है मुझे बहुत प्यास लगी थी और इसलिए मैं चिल्ला रहा था। कोई है? Someone please help me. Someone please help me. कितनी पटर पटर इंग्लिश बोलता रहे तू? क्या हेल्प मी? आ गया मैं तेरी हेल्प करने, बोल। मुझे बहुत प्यास लगी है। सुन, सीता बाजार से ऑरेंज जूस ले आ इस राजकुमार के लिए। साला पूरा नागपुर में इससे बढ़िया जूस नहीं मिलेगा। सीता बाजार, नागपुर? हाँ सर, ऐसा ही बोला था। वेरी गुड विशाल। विशाल, अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो और याद करके बताओ कि उन्होंने आपस में किसी के नाम का भी जिक्र किया था क्या? 3 लोग थे। एग्जैक्ट डेट्स है नहीं हमारे पास, मगर 17 जनवरी और 8 फरवरी के बीच सीता बाजार एरिया में, नागपुर में। तीनों 25 से 30 साल के बीच में थे, और शायद दाढ़ियाँ भी हो सकती है तीनों की। ओके, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। आज का दिन बहुत अच्छा रहा विशाल। अब हम कल बात करेंगे, हमारा आर्टिस्ट भी आएगा। उन तीनों का चेहरा जितना भी तुम्हें याद है उसे बता देना। तेरी कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती भूख है, भूख। सर, मुश्किल लगता है। लड़का काफ़ी कंफ्यूज्ड है। ये स्केच बन तो गए हैं,
पर मुझे डाउट है कि क्रिमिनल्स के आसपास भी होंगे। तीनों की एक जैसी दाढ़ी है, नकली लगती है। सर, नागपुर पुलिस ने जबरदस्त सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। हर हिस्ट्री शीटर से क्वेश्चनिंग की जा रही है, लेकिन अब तक नो लीड सर। सर, सीता बाजार एरिया की हर सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया जा रहा है। ये तीनों के केसेस हैं, पता नहीं कितने सही हैं, पर हैं तो सही। एक काम करो, स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, और अगर कोई जरा भी 19-20 लगे इमीडिएटली उठा लो। और एक बात, ये स्केचेस लीक नहीं होने चाहिए, हर स्टेशन के सिर्फ SHO के पास ही जाने चाहिए। और मार्क करना, कॉन्फिडेंशियल है। अगर ये लीक हुए तो किडनैपर जान जाएंगे कि हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रहे, अपने खबरियों को भी मत देना। गॉट इट सर। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, मेरा विशाल जहां कहीं हो उसे सही सलामत रखना, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। और भगवान ने मेरी सुन ली। विज्जू दादा, विशाल को जितना पता था उसने बता दिया पुलिस वालों को। अब वो लोग जो चाहें करें। मैं चाहता हूं कि पुलिस उन तीनों को जल्द से जल्द पकड़े, हाथ पैर तोड़े सालन के। आखिर पता तो चले हमारे विशाल को ही क्यों निशाना बनाया था। विशाल के बयान के हिसाब से बनाए गए स्केचेस के आधार पर पूरे राज्य की पुलिस द्वारा किया गया सर्च ऑपरेशन असफल रहा। ऐसा लग रहा था कि तीनों किडनैपर्स इस दुनिया में हैं ही नहीं और इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये किडनैपिंग हुई भी थी या नहीं। सर, आपको क्या लगता है ये तीनों विशाल के दिमाग के ऊपर है? पता नहीं, पर एक ख्याल आया है कि इन तीनों की दाढ़ियां होना, उसके अलावा हमारे पास कोई सुराग नहीं है। और वो नागपुर और सुराग, वो तो ऑलमोस्ट फेक लगता है मुझे। लेकिन सर, लड़का 22 दिन मिसिंग था। सर, हमने शायद ही किसी की इतनी बैकग्राउंड स्टडी की होगी जितनी इस विशाल सुर्वे की है। सब कुछ नॉर्मल है, इकलौता लड़का है, पॉकेट मनी जितनी मांगो उतनी, कोई पाबंदियां नहीं, गर्लफ्रेंड का एंगल नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है, टेरर एंगल नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, सब नॉर्मल है। पर ये ऐसे कैसे हो सकता है फिर कि उसका किडनैप होता है और वो किडनैपर्स के बारे में हमें एक भी ढंग की डिटेल्स नहीं बता पाता? ये क्या है? परफेक्ट क्राइम ऑफिसर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ केतन। हाँ सर, विशाल को कुछ याद आया, तीनों में से एक किडनैपर का नाम। गुड, मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊं केतन। सो नॉट ए परफेक्ट क्राइम, लड़के को एक किडनैपर का नाम याद आ गया। लगता है हमें ब्रेक थ्रू मिल गया सर। हाँ विशाल, बोलो, क्या नाम था? सर, मैं श्योर नहीं बता सकता, पर मैंने सुना। विशाल, बस तुम एक बार नाम बता दो। सर, वो मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल रहे थे, तब मैंने दो लोगों के बीच बातें सुनी। क्या हुआ? गुड न्यूज़ क्या है? सचिन को लड़का हुआ है, आज मुंबई में रहेगा कह रहा था। अरे वो जहाँ चाहे हुआ रे, हमारे लिए मिठाई भिजवा दे। क्या हीरो, खाना नहीं खाया? नमक नहीं था खाने में, खाया नहीं क्या? जा, इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज़्ज़ा ले आ, नमक अलग से देने बोल। विशाल, इन तीनों में से वो दोनों कौन थे जो सचिन के बारे में बात कर रहे थे? ये दोनों थे सर। मतलब ये सचिन हो सकता है? ये दूसरी या तीसरी दफा थी सर जब खाना देते वक्त ये नहीं आया था, वरना हमेशा यही आता था सर। तेरी कोई गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती भूख है, भूख। अच्छा विशाल, ये किस दिन की बात है? मुंबई में लड़का होने वाली बात। देखो, 17 जनवरी को तुम्हारा किडनैप हो।
अंदर चल, तू चल अंदर। और 24 जनवरी को तुम्हारा वीडियो लेटर भेजा गया। इन दोनों में जो बात हुई थी, सचिन वाली बात, ये लेटर भेजने से पहले की थी या बात की? उसकी बात थी सर। जब मैंने इन दोनों के बीच वो बात सुनी थी, उसकी अगली बार ये लौट आया था सर, और इसी के पास वो दवा भी थी जो इसने मुझे पिलाई सर। आखिरी बार मैंने दवा पी थी सर, उसके बाद मेरी आंखें सीधे उस खंडर में खुली। हाँ। सचिन को लड़का हुआ है। सचिन आज मुंबई में रहेगा। सर अगर ये सचिन है तो सचिन को लड़का 24 जनवरी और 8 फरवरी के बीच हुआ है। लॉजिक? सर वीडियो वाला बक्सा 24 जनवरी को आया। राइट। सर और विशाल के मुताबिक जब ये वीडियो शूट हुआ तब सचिन वहीं मौजूद था। करेक्ट। मतलब उन 15 दिनों के गैप में सचिन मुंबई में ही था और उसकी पत्नी ने यहीं पर उसके बच्चे को जन्म दिया, मेल चाइल्ड। लेकिन नागपुर के ऑरेंज जूस की तरह ये भी तो हमें गुमराह करने का कोई नया पैतरा हो सकता है। हो सकता है सचिन नाम ही झूठ, जैसे बाकी के सिम कार्ड झूठे एड्रेस पे खरीदे गए थे। मुझे तो लगता है इनकी दुनिया ही झूठी है, लेकिन इस झूठ के पीछे एक सच है, और वो सच ये है कि इन चेहरों के पीछे बेहद शातिर दिमाग छिपा है। सर चांस लेते हैं। ऑफ कोर्स, सुराग का एक छोटा सा तिनका भी हमारी नैया पार करा सकता है। चांस तो लेंगे। सचिन को लड़का हुआ है। सचिन मुंबई में रहेगा। इसका मतलब यह है कि सचिन के पास मुंबई में रहने की कोई जगह थी, या फिर किसी लॉज या होटल में रहा हो, या फिर अस्पताल में ही। तो ठीक, मैटरनिटी हॉस्पिटल से शुरू करते हैं जहां बच्चे पैदा होते हैं। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि मुंबई में साल में करीब 1.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं, मतलब दिन के करीब 425 बच्चे। लेकिन सचिन नाम के कितने लोग बाप बनते हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं होगा। फिर भी हम शुरुआत करते हैं। सर मैं कॉर्पोरेशन जाता हूँ, वहाँ पर हॉस्पिटल्स की डिटेल्स मिलेंगी। गुड। वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट भी होंगे? नहीं, पर सर हम वैसे भी बर्थ सर्टिफिकेट पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसको 21 दिन लगते हैं इशू होने में। लेकिन जिस भी हॉस्पिटल या मैटरनिटी होम में बच्चा पैदा होता है, उसकी डिटेल रिपोर्ट कॉर्पोरेशन में ज़रूर जाती है। 24 जनवरी से 8 फरवरी के बीच जितने भी बच्चे पैदा हुए, जब उनकी डिटेल हमारे हाथ में होगी तब पता चलेगा कि कितने सचिन बाप बने, और जिस सचिन की वो लोग बात कर रहे थे वो सचिन बाप बना के नहीं। सचिन को लड़का हुआ है, आज मुंबई में ही रहेगा। ये 10 शब्द 2 अपहरणकर्ताओं के बीच में एक्सचेंज हुए थे, और इससे अनुमान लगाया जा रहा था कि तीसरे किडनैपर का नाम सचिन है, और 24 जनवरी और 8 फरवरी के बीच में वो मुंबई में बाप बना है। मुंबई की 2 करोड़ की आबादी में न जाने कितने सचिन थे, और उन 15 दिनों में न जाने कितने बच्चे पैदा हुए थे। पर फिर भी मुंबई क्राइम ब्रांच एक अदृश्य अणु जितने सुराग के कण को लेकर इस लगभग परफेक्ट क्राइम को मात देने चली थी। लगभग 6000 अस्पताल है केतन। और हम किसी भी खबरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। 3000 मेरे, 3000 तुम्हारे। गुड लक। हाँ जी, निशिकुंज नर्सिंग होम। 30 तारीख को आयुष नर्सिंग होम, जितनी भी डिलीवरी होगी अंधेरी, सभी राइट। लिस्ट चाहिए मुझे 24 जनवरी से 5 फरवरी आपके यहाँ पे आदमी जितने भेजूंगा, मेल मुझे चाइल्ड सारी आपके लिस्ट हुए उसके पास दे दूँगा। अच्छा, आपके यहाँ पे 30 तारीख को जितनी भी डिलीवरी हुई थी मुझे सबकी लिस्ट चाहिए। अच्छा देखिए, मुझे आपके यहाँ पे 30 मुझे तारीख को जितनी भी डिलीवरियाँ हुई हैं से लेकर उनकी 5 सारी फरवरी लिस्ट के बीच में जितने भी मेल चाइल्ड आपके यहाँ हुए हैं उनकी डिटेल चाहिए, उनके फादर और उनकी मदर की। सूर्य ओके ओके व्हाटएवर। उज्जवल शाह नर्सिंग। अच्छा 30 तारीख को आपके यहाँ पे जितनी भी डिलीवरी हुई हैं अंधेरी, सभी लिस्ट चाहिए। अच्छा देखिए, मुझे आपके यहाँ पे 30 तारीख को जितनी भी डिलीवरियाँ हुई हैं से लेकर उनकी 5 सारी फरवरी लिस्ट के बीच में जितने भी मेल चाइल्ड आपके यहाँ हुए हैं उनकी डिटेल चाहिए, उनके फादर और उनकी मदर की। सर इन 15 दिनों में 62 सचिन नाम के आदमी बाप बने। और सर 24 जनवरी से 8 फरवरी के बीच 53 हॉस्पिटल्स में सचिन नाम के आदमियों के यहाँ मेल चाइल्ड हुए, और इन सभी सचिन में एक सचिन हमारा निशाना है। 62 के 62 सचिन को टैग करो। सचिन संकल्प। हाँ जी, मीरा रोड में आपका एड्रेस क्या है? सचिन गढ़वे। क्या करते हो आप? हाँ, सचिन नारकर से बात हो रही है। सचिन मराठे। सचिन आप कल आ जाइए। सचिन माने। सचिन सिंह, आप अंधेरी में रहते हैं? अच्छा जी, आप कल आ जाइए ऑफिस। सचिन माने। सचिन परमार। कहाँ तक पहुँचे भाई? 30 सचिन को सोल्ट किया। 31 मेरे हो गए। मतलब अब सिर्फ ये एक बचा है। सचिन मोरे। यस सर। इसकी पत्नी नेहा मोरे ने 30 जनवरी को काशीमीरा की पीडी प्राइवेट क्लिनिक में एक लड़के को जन्म दिया। पूरी लिस्ट में यही एक बच्चा बचा है। लास्ट चांस है सर। खेलते हैं।
ये ब्लाइंड भी खेलते हैं। यार विशाल, पता है तुझे हम लोग सॉलिड टेंशन में थे भाई। हाँ यार, तेरे बिना कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता था। ए विशाल, चल अब तू कॉलेज वापस से शुरू कर दे। हम सबके साथ उठेगा, बैठेगा, क्लासेस अटेंड करेगा तो तेरा भी मूड अच्छा हो जाएगा और पहले जैसा नॉर्मल भी लगने लगेगा। सही कह रही है निकिता। गाइस, कॉफी शॉप चलते हैं, इसका मूड भी सही हो जाएगा। मुझसे रितेश सही कह रहे हैं विशाल, जरा बाहर हो, फ्रेश हो जाओगे। अंदर चल अंदर। बच्चे की माँ का नाम नेहा मोरे और एड्रेस नेहा मोरे के फादर का लिखवाया था। मदर्स नेम नेहा मोरे, फादर्स नेम सचिन मोरे, गार्जियन एड्रेस सुरेश जाधव, घर नंबर 43, हनुमान गली, काशी मीरा। जी सुरेश जाधव। जी हाँ। 30 जनवरी को आपकी बेटी नेहा की डिलीवरी हुई थी पीडी प्राइवेट क्लिनिक में। जी हाँ। सचिन मोरे आपका दामाद है? हाँ, लेकिन हुआ क्या है? आपका दामाद सचिन रहता कहाँ है? पुणे में रहता है। देखिए जाधव साहब, हम ना म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर हैं। कुछ बच्चे ना हॉस्पिटल से गायब हो गए थे पिछले महीने। हम वार्ड टू वार्ड जाकर ये चेक कर रहे हैं कि सब बच्चे अपने माँ बाप के पास सुरक्षित हैं या नहीं। जाधव साहब, हम ना अपने रिकॉर्ड्स अपडेट कर रहे हैं, तो आपका नंबर और एड्रेस तो है हमारे पास। अब हमें सचिन और नेहा का पूना वाला एड्रेस और नंबर चाहिए। ठीक है। और हाँ, नेहा और सचिन का ना हमें पासपोर्ट साइज का फोटो भी चाहिएगा हमारे रिकॉर्ड्स के लिए। 1 मिनट में आता हूँ। जी जी। ये नेहा का नंबर है और ये सचिन का। और फोटो दोनों का साथ में चलेगा? ट्रिपल 487978 इस नंबर की पूरे डिटेल्स चाहिए मुझे, पिछले पूरे महीने के। नहीं, 10 मिनट बहुत ज़्यादा हुए। अभी के अभी, राइट नाउ। ग्राफिक डिजाइनर को बुलवाओ, तस्वीर पर दाढ़ी लगवाओ और मैच करो। सचिन मोरे के कॉल रिकॉर्ड्स। 16 जनवरी की रात और 17 जनवरी की सुबह उसकी लोकेशन थी कांदिवली। विशाल सुरवे की किडनैपिंग हुई थी 16 की रात को और इसकी मोबाइल की लोकेशन भी वही रोड पे थी जहाँ से किडनैपिंग हुई थी। 17 से 24 जनवरी तक वो पनवेल में था। 30 जनवरी को दोबारा कांदिवली आया। 3 फरवरी को उसकी लोकेशन फिर से पनवेल और 7 फरवरी की रात उसकी लोकेशन थी घोड़बंदर। और 7 फरवरी को ही घोड़बंदर से एक किडनैपर फिरौती की रकम लेकर भाग गया। 8 फरवरी को उसकी लोकेशन थी पुणे। 8 फरवरी को ही विशाल को पुणे के एक वीरान खंडर में छोड़ दिया गया। 9 तारीख को मुंबई आया था और 10 तारीख को फिर से पुणे लौट गया। सर, ये आपका आरोप सचिन। मतलब सचिन एक सच्चाई है, ये किडनैपिंग एक सच्चाई है। चलो पुणे चलते हैं और करते हैं सामना इस सच्चाई का। जी सचिन मोरे कहाँ है? अपन कौन? मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच। बुलाओ सचिन को। साहब उसने क्या किया है? बुलाओ उसे। सब वो नीचे गए हैं अपने जीजा जी से मिलने। नीचे का? नीचे सर गेट के बाहर जो चाय की टपरी है ना, वहीं गए हैं। अरुण सर, तुम यहीं रुको और देखो ये सचिन को फोन ना करने वाला। केतन, गायकवाड़, तुम दोनों मेरे साथ आओ। साहेब 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 सांगा ना मला, क्या किया है मेरे पति ने? हम भी वही पता लगा रहे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। हरीश भाऊ, अपने को नहीं जमेगा। अरे वो भाड़ा बहुत लंबा है। देख लेना भाई, पार्टी बढ़िया है, कोई झिकझिक नहीं है। भाऊ, ये मुंबई जाने के लिए टैक्सी कहाँ से मिलेगी? ये कहाँ ढूंढ रहे हो आप? हाँ? सारी टैक्सी मेन रोड पे मिलती है। अच्छा, वापस आने के लिए भी वहीं से मिल जाएगी ना टैक्सी? ओ भाऊ,
वहीं पे जाके पूछ लो ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, देखो नहीं जाएगा। मैं पार्टी को तेरा नंबर देता हूँ। नहीं अरे तू ढंग से बात करके देख। अच्छा, ये पनवेल मुंबई जाने के रास्ते में ही पड़ेगा ना? ओ भाऊ, क्यों पका रहे हो हमको? हाँ? क्यों? पकाने का काम सिर्फ तुम्हारा है? मस्त किडनैपिंग का प्लान बनाया, पनवेल में अड्डा बनाया। क्यों सचिन मौर्य, बैटिंग सिर्फ तुम करोगे और हमें इतने दिन से डफर समझ के रखा है। कौन हो तुम लोग? हाँ, पनवेल में विशाल सुरभि को कहाँ रखा था सचिन मौर्य? कौन विशाल सुरभि साहब? मैं किसी विशाल सुरभि को नहीं जानता। फाइनली क्राइम ब्रांच को सफलता चखने को मिली। 3 में से 1 किडनैपर को वो अपने कब्जे में कर पाए। सचिन को लड़का हुआ है, आज मुंबई में ही रहेगा। इन शब्दों को बोलते वक्त चुटकी भर की लापरवाही ने इस केस को क्लोज करने में सुरागों का पूरा पिटारा खोल दिया। अरे सब क्या कर रहे हो आप सब? मैंने कुछ सब अरे क्या हुआ? अरे क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? हाँ? क्या बात क्या है? नाम बोल। हरीश गायकवाड़। तू सचिन मौर्य का जीजा है? हाँ हूँ। तो साहब, मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की है साहब। आप लोग गलती कर रहे हैं साहब। गलती कर रहे हैं? सर अब भी तुझे लगता है हम गलती कर रहे हैं? तेरे घर से मिले हमें ये निशान, देख रहा है? फिरौती की सारी रकम पर हमने खुद अपने हाथों से ये निशान लगाए थे। साहब बोलिए ना, क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है साहब। पूरी जिंदगी किसी क्रिमिनल को पकड़ने में मैंने इतने पापड़ नहीं बेले। जो भी है फटाफट बोलते हैं, नहीं तो पूरी जिंदगी कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि बोलने के लिए तेरी जिंदगी बचेगी नहीं। और अगर जरूरत पड़ी ना तो तेरी बीवी को यहाँ उठा के लाएंगे और उसके सामने तोड़ेंगे तुझे तबीयत से। अभी अभी बाप बनाया ना, अनाथ बनाना चाहता है इस बच्चे को। देख, 3 तक गिनूंगा, हो जा शुरू। 1 2। मुझे क्या पता कि वो पैसे सचिन के पास कैसे हैं? हरीश गायकवाड़, ये नकली दाढ़ी लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता था, वो भी 80 के दशक तक। तू भी किडनैपर्स में से एक था कि नहीं? हाँ साहब, वो मैं और मेरा जीजा हरीश गायकवाड़, हम लोग इस किडनैपिंग में शामिल थे। फोन कॉल सारे मैंने किए। मैं कौन हूँ ये तुम, और सिर्फ तुम तय करोगे सुरभि साहब। मैं हमेशा आवाज़ बदलकर प्रकाश सुरभि को फ़ोन करता था। मेरा काम था गाड़ी में घूमते घूमते फ़ोन कॉल्स करते रहना। ब्लूटूथ ऑन करो सुरभि, यू टर्न लो और सीधा मेन रोड पे आ जाओ। तो फिरौती का पैसा प्रकाश सुरभि की गाड़ी से सचिन ने चुराया था? हाँ सर। लड़के का बाप आता ही होगा, मैं उसको गाड़ी से नीचे उतरवाऊंगा, उतने में तो गाड़ी में से पैसे उड़ा लेना। तो बस स्टॉप पे वो बॉक्स तूने रखा था? जैसे ही मैंने बस स्टॉप पे बॉक्स रखा, मैंने हरीश को फ़ोन मारा और फिर हरीश ने सुरभि को फ़ोन मारा। सर
और कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में मैंने एक दिन पहले ही बॉक्स रख दिया था। तो तू और तेरा जीजा दोनों टैक्सी ड्राइवर हो साहब। तुम दोनों किसी ट्रेवल एजेंसी के लिए काम करते हो? साहब हरीश वहाँ पे पहले लग गया और फिर हरीश ने मुझे उस एजेंसी में खींच लिया जॉब के लिए। तीसरा कौन था? सुशांत निकम। ये सुशांत निकम कौन है? हमारी ट्रैवल एजेंसी का मालिक है साहब। सुशांत सेठ नमस्कार। नमस्कार। सारे मोर्चे सेठ? हाँ सेठ। नमस्कार। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स लोकल हैं और ये सिम कार्ड्स बाहर के हैं। एक पूरा प्रैक्टिस सेशन करेंगे, फिर एक डेट निकालेंगे बढ़िया सा। आई थिंक प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है, अभी हम लोग को डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, 16 को डेट होगी, 16 जनवरी। और अगर 16 जनवरी की रात को वो वॉक पे नहीं आए तो? चांस लेंगे। नहीं सुशांत सेठ, जहाँ तक मैंने उसकी रात के रूटीन की स्टडी की है, वो बंदा हर रात को वॉक के लिए बाहर निकलता है। ऐसी कोई वजह दिखती नहीं है कि वो उस रात वॉक के लिए बाहर नहीं निकलेगा। साहब मैंने विशाल की रात की रूटीन स्टडी की थी और हरीश ने दिन की। क्या जानकारी मिली? रोज़ कार से कॉलेज आता है और सिर्फ एक गाड़ी नहीं है उसके पास, हर रोज़ अलग अलग गाड़ियों से कॉलेज आता है। इकलौता लड़का है सेठ, बाप की मैन पावर एजेंसी है। पिछले कुछ सालों में उसके बाप ने बहुत पैसा कमाया। कितना दे सकेगा? 4 गाड़ियाँ पालता है, एक ऑफिस पालता है कांदीवली में, एक पॉस्ट फ्लैट है खुद का और एक फ्लैट भाड़े पे चढ़ा रखा है। 3 करोड़ तो आराम से खास देगा। अरे इतना तो अपने को उससे मिनिमम निकलवाना है। एक फाइनल चेकलिस्ट बनाओ सारे मूवमेंट्स की। मीनाक्षी, सेलफोन सिम कार्ड इकट्ठा करना शुरू करो। आज से 2 हफ्ते बाद हम फिर एक बार सारे ऑपरेशन का जायजा लेंगे। उस लड़की की हर डिटेल, हर चाल, नस नस से वाकिफ करवाओ। विशाल सुरवे ही क्यों? पैसे वाली पार्टी थी साहब, हमें लगा उसका बाप बिना झिक झिक के 3 करोड़ रुपए दे देगा। पक्का यही कारण था और कुछ नहीं? साहब हम लोग बकरा ढूंढ रहे थे, सबसे मोटा चर्बीदार बकरा हमें यही दिखा, तो लगा दिया उसके माथे पर टीका और काट दिया उसे। पहले से इससे या इसकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं? साहब हमें सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है, पैसे से। बाकी का पैसा कहाँ है? सुशांत सेठ और मीनाक्षी भाभी के पास है। मीनाक्षी बीवी है सुशांत की? हो साहब, सगी बीवी है उसकी। सुशांत सेठ और मीनाक्षी भाभी ने फोन कॉल का पूरा प्लान डिटेल में बना के रखा था सर। हरीश तुम पहले के 4 कॉल्स विशाल के सिम कार्ड से करोगे, उसके बाद बाकी सिम कार्ड इस्तेमाल करना शुरू करना। ठीक है भाई। नहीं, घोड़बंदर, नायगांव, पालघर, विरार, देन कांदिवली, देन मीरा रोड और भाईंदर। मीरा रोड और भाईंदर। मीनाक्षी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता इतना इधर उधर करने से पुलिस को डाउट हो जाएगा कि हम जानबूझकर उनको गुमराह करने के लिए सब कर रहे हैं? अरे वो तो उन्हें एक ना एक टाइम पता चलना ही है कि हम उन्हें गुमराह कर रहे थे। अब वो एक ना एक टाइम कितने टाइम के बाद आएगा, उस टाइम को आने में भी आधी जिंदगी ऊपर या नीचे हो जाएगी। इसलिए जस्ट रिलैक्स, नो टेंशन। ओके ठीक है बाबा। किडनैपिंग के बाद विशाल को कहाँ रखा था? वो सुशांत सेठ और मीनाक्षी भाभी का जो पनवेल वाला फार्म हाउस है वहाँ पे रखा था। पनवेल से उसे और कहाँ ले गए थे? कहीं नहीं सर। विशाल ने हमसे बताया कि बार बार उसकी शिफ्टिंग हो रही थी। वो क्या था? वो हमारी चाल थी सर। बच्चे जब भी हम लोग उसे वो नशे वाली दवा पिलाते थे, उसके बाद उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उसे बाहर लेके जाते थे, और जब वो पूरी तरह बेहोश हो जाता था उसके बाद उसी कमरे में हम उसे वापस ले जाते थे, ताकि उसे ऐसा लगे कि उसकी शिफ्टिंग बार बार हो रही है और वो कभी असली जगह पहचान नहीं पाता। और नागपुर के सीता बाजार का फेमस ऑरेंज जूस? सीता बाजार से ऑरेंज लिया इस राजकुमार के लिए। साला पूरा नागपुर में इससे बढ़िया जूस नहीं मिलेगा। वो भी हमारी चाल ही थी सर, उसको और आप सबको गुमराह करने के लिए। विशाल की क्वेश्चनिंग करेगी पुलिस, तो फिर कोई ऐसा झूठा लोकेशन तैयार करते हैं
जो विशाल को याद रहे और जो वो उन लोगों को बता सके। तो पुलिस उस जगह को ही ढूंढती रहेगी। करेक्ट। बस इतना याद रखो, जब तक विशाल सुरभि हमारे कब्जे में है और उसको लौटाने के बाद भी हमें एक भी सुराग अपने पीछे नहीं छोड़ना है जिससे पुलिस हम तक पहुंचे। क्योंकि एक बार हमने उसे पुणे ड्रॉप कर दिया, उसके बाद वो लोग हमारे पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ जाएंगे। इसीलिए हमने नागपुर का नाम लिया सर। सुशांत निकम, मीनाक्षी निकम, इसके डैमिंग के मास्टरमाइंड। बाकी का पैसा इन दोनों के पास है। हो साहब। रहते कहाँ हैं दोनों? अंधेरी में। सचिन, अंधेरी बहुत बड़ी है। नागपुर, पुणे, नए गांव, पालघर, कांदीवली की तरह मैं अंधेरी को खोदने के मूड में नहीं हूं। अब तो जल्दी से मुझे एड्रेस बता रहा है या फिर तेरी खबर खुदवानी शुरू करो। यस। नागपुर के लिए गाड़ी बुक करनी थी। देखिए ये हमारा घर है, बुकिंग वगैरह तो हमारी ऑफिस में होती। पता है, पर मैंने सोचा कि वहां आपने गाड़ी बुक करने से मना कर दिया तो अब क्या है कि नागपुर जाना तो है, गला सूख रहा है मेरा। मैंने वहां के सीता बाजार के ऑरेंज जूस के बारे में बहुत सुना है, वो पीना है मुझे। बड़े बदतमीज से आप डायरेक्टली अंदर घुस गए। सुशांत, कौन है आप लोग? मीनाक्षी जी। आपको? अरे मीनाक्षी जी, आपको हमने कहां कहां नहीं ढूंढा। मुंबई, आधा महाराष्ट्र, बस नागपुर और पनवेल बचा था। वही पनवेल जहां पर आपके फार्म हाउस पर ऑरेंज जूस की पार्टियां बड़ी कमाल की होती हैं। कौन हो तुम? तुम्हारी शामत और दूसरा नाम मुंबई क्राइम ब्रांच। देखिए ये सब नॉनसेंस है, हम डिसेंट लोग हैं, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। आप लेडी सिटीजन को ऐसे हैरेस नहीं कर सकते। मैं मीडिया बुलवाऊं? आपको तकलीफ करने की जरूरत है नहीं मीनाक्षी, क्योंकि हम पहले से ही मीडिया को बुला चुके हैं और हमें शाम को आपको उनके सामने पेश भी करना है, सचिन मोरे और हरीश गायकवाड़ के साथ। मिल गए सर, पूरे हैं सबके सब, वही निशान वाले नोट्स। पूरे तो नहीं होंगे, क्योंकि कुछ पैसे सचिन मौर्य और हरीश गायकवाड़ को भी तो दिए थे और 10,000 रुपए रिटर्न भी तो भेजे थे। यही थे वो 3 लोग। इन तीनों की दाढ़ियां नकली हैं विशाल। इनके साथ एक औरत भी है, पर वो कभी तुम्हारे सामने आई नहीं थी। लेकिन विशाल को ही टारगेट क्यों बनाया इन लोगों ने? कॉलेज में नई नई गाड़ियों से जाना, आपके बिजनेस का अच्छा चलना, इकलौता बेटा, इन लोगों ने अच्छे से स्टडी की, उसके बाद किडनैपिंग की। ऐसे ही। ऐसे ही? ऐसे ही? ऐसे ही मतलब? जी, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ये मेरी बीवी मीनाक्षी IT इंजीनियर है। हमें हमारे जॉब में मजा नहीं आ रहा था, पैसा नहीं था। हमने कई सारी चीजें स्टार्ट की लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था। फिर हमने ये ट्रैवल एजेंसी शुरू की। ये दाल रोटी का तो गुजारा करा थी, लेकिन हमारे सपने, हमारी एम्बिशन पूरा नहीं हो सकता था इसमें। तो ऐसे ही तुमने किडनैपिंग करने की सोची? सुशांत, मीनाक्षी, तुम लोगों ने विशाल सुरभि को अपने कब्जे में रखा। पूरा प्रोफेशनल तरीके से तुमने किडनैपिंग को अंजाम दिया। अब अगर तुम दोनों मुझसे ये कहोगे कि ये तुम दोनों का पहला क्राइम था, सॉरी, ये तुम्हें मानने से रहा। सोच लो,
अच्छी तरह से सोच लो, या तो तुम मुझे अभी इसी वक्त सब कुछ सच सच बता दो, या फिर ये लोग हैं ना, ये सच उगलवाएंगे, और ये सच उगलवाने में बहुत एक्सपर्ट है, और इनके पास कोई दवा या जादू की छड़ी या फिर नागपुर के सीता बाजार का वो कमाल का ऑरेंज जूस नहीं है। ये लोग तुम्हें कुटेंगे, तुम्हें भी, और इतना कुटेंगे कि जब तक तुम बेहोश ना हो जाओ, फिर पानी के छींटे मार के उठाएंगे और फिर कुटेंगे। इतना कि सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाके में भी तुम दोनों की चीखें सुनाई देंगी, और पुलिस स्टेशन की चीखें लोग सुन के भी अनसुना कर देते हैं, ये बात तो तुम दोनों जानते ही हो। तो अब सोच लो, तुम दोनों को अभी सब कुछ मुझे सच सच बताना है, या फिर ये लोग सच उगलाए? मैंने तो तुम दोनों को चॉइस दी है, ऐसे ही। आपकी फैमिली, आपकी दुनिया, आपका काम, किसी भी चीज से इनका कोई दूर दूर का वास्ता नहीं था, और वो बचपन की दुश्मनी सब झूठ था। इन्होंने विशाल की किडनैपिंग से फिरौती के लिए की थी, और बहुत ही पेचीदा तरीके से फिरौती हासिल भी की। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नो सर, नहीं है। इससे पहले इन्होंने 2 किडनैपिंग की और दोनों सक्सेसफुल रहे। दोनों ही केसेस में विक्टिम के फैमिलीज ने फिरौती के पैसे दे दिए थे, और पैसे देकर केस क्लोज कर दिया, यह कहकर कि जो गुमशुदा था वो वापस आ गया। एनी अदर क्राइम्स? है सर, ये सुशांत निगम, उसकी बीवी मीनाक्षी निगम, उनके दोनों ड्राइवर्स हरीश गायकवाड़ और सचिन मोरे, चारों ने मिलकर पिछले 2 सालों में करीब 15 हाई एंड गाड़ियां चोरी की हैं और बेची हैं। ये सुशांत और मीनाक्षी मुझे हाईली क्वालिफाइड लग रहे हैं। सर, सुशांत मैकेनिकल इंजीनियर, मीनाक्षी आईटी इंजीनियर, दोनों शार्प माइंड रखते हैं। दोनों की प्लानिंग नियर परफेक्ट थी, एग्जीक्यूशन भी। दोनों को कॉन्फिडेंस था कि दोनों परफेक्ट क्राइम कौन जानते सकते हैं। पर तुमने ऐसे होने नहीं दिया तांबे। गुड जॉब। थैंक यू सर। तुमने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि क्राइम पकड़ा ही जाता है, अ परफेक्ट क्राइम। ये एक सिर्फ कल्पना है। यस सर। ऐसे ही कुछ करना सबके लिए कितना खतरनाक है प्रकाश। सही बात है दादा, भगवान न करे हमारे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो जो हमारे साथ हुआ है। साले, जब सब कुछ एकदम कट टू कट परफेक्ट चल रहा था, वो तुम तक पहुंचे कैसे? वो मुझ तक मेरे बच्चे थ्रू पहुंचे हैं सुशांत सेठ। तुमने मुंबई में ऐसा कौन सा सुराग छोड़ा था जो उन्होंने सूंघ लिया? सुराग मैंने नहीं छोड़ा था, सुराग आपने और हरीश भाऊ ने छोड़ा था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.